पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है। तो अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई इससे पावरफुल बनेगा या फिर उधारी की तोपों से भारत को डराने की कोशिश करेगा। चलिए जानते हैं इस एग्रीमेंट के बारे में। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, इन दोनों का रिश्ता कोई नया नहीं है। दशकों से पाकिस्तान की आर्मी सऊदी अरेबिया के बॉर्डर गार्ड्स को ट्रेन करती आई है और बदले में पाकिस्तान को ऑयल और पैसे का इंजेक्शन लगातार मिलता रहा है। लेकिन इस बार का एग्रीमेंट थोड़ा सा अलग है। इस एग्रीमेंट में ये लिखा गया है कि अगर दोनों देशों में से किसी देश के ऊपर भी एग्रेशन होता है तो ऐसे में उस एग्रेशन को दोनों देशों के ऊपर एग्रेशन हुआ माना जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा ये तक कहा गया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी सऊदी अरेबिया के लिए अवेलेबल हैं। पाकिस्तान के द्वारा बाकी की अरब कंट्रीज को भी इस पैक्ट का हिस्सा बनने के लिए कहा जा रहा है और हो सकता है कि बाकी की कंट्रीज भी इस पैक्ट का हिस्सा बन जाएं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के इस डिफेंस पैक्ट का एक कारण ये भी है कि सऊदी अरेबिया का यूएस के ऊपर ट्रस्ट कम होना, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से इजराइल ने कतर के दोहा में जाकर अटैक किए, मगर उस पर यूएस पूरी तरह से चुप रहा, जबकि कतर के अंदर यूएस का एक मिलिट्री बेस भी है। इसलिए कल को कन्फ्लिक्ट के समय यूएस सऊदी अरेबिया की मदद करेगा या नहीं करेगा, इस पर अब सवालिया निशान उठ चुके हैं। इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ जो ये डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है वो उसी सुरक्षा को देखते हुए किया गया है। सऊदी अरेबिया, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, मगर फिर भी वो न्यूक्लियर बम खुद नहीं बनाना चाहता, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने भी एनपीटी के ऊपर साइन किया हुआ है। इसीलिए सऊदी अरेबिया ने एक आसान रास्ता चुना। उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। एक तरह से जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो सऊदी अरेबिया के लिए डेटरेंस का काम कर सकते हैं। अब पाकिस्तान वाले खुश हो रहे होंगे ये सुनकर कि एक तो उनको सऊदी अरेबिया से पैसा और चाइना से हथियार मिल पाएंगे, जिससे भारत कांप उठेगा। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी आईसीयू में है और पाकिस्तान की आर्मी की हालत वैसी है जैसे कि पुरानी बाइक में नया सलेंसर लगाना, यानी कि शोर ज़्यादा मगर ताकत कम। अब असली सवाल, भारत के ऊपर इस डिफेंस पैक्ट का क्या असर होगा। सऊदी अरेबिया की मदद से पाकिस्तान अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में थोड़ी सी ऑक्सीजन डाल सकेगा। इससे टेरर नेटवर्क भी सपोर्ट होगा। सऊदी अरेबिया की मदद से पाकिस्तान यूएस की एडवांस टेक्नोलॉजी को भी एक्वायर कर पाएगा। इसीलिए भारत को मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना होगा। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई जैसे देशों के साथ रिलेशंस और भी बेहतर करने होंगे, क्योंकि इस डिफेंस पैक्ट के पीछे चाइना भी हो सकता है, क्योंकि चाइना चाहता है कि पाकिस्तान अरब देशों का प्यारा बना रहे, ताकि ये जो अरब देश हैं ये पाकिस्तान की मदद से चाइनीज़ हथियारों को भी खरीदें, जिससे ये भारत के इन्फ्लुएंस को इस एरिया में कम कर सकें और भारत को चारों तरफ से घेर सकें। डिफेंस के क्षेत्र में भारत भी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत के पास खुद के एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं। डिफेंस के मामले में भारत लगातार सेल्फ रिलायंट बनने की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत की इकॉनमी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के कोम्बो से भी बड़ी है, यानी कि रिस्क तो है मगर घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट होता है और ऐसे में अगर सऊदी अरेबिया बीच में आया तो अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया का खुद का ही नुकसान होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो भारत की मिसाइल्स की रेंज में है। इसके अलावा भारत की जो नेवी है वो इजीली सऊदी अरेबिया के
जो समुद्र के रास्ते को ब्लॉक कर सकती है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का एक एक ठिकाना किस तरह से भारत की आर्म्ड फोर्सेस की रेंज में है ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बात साफ है कि चाहे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ दोस्ती करे, चाइना से हथियार खरीदे, मगर भारत ऐसी सिचुएशंस को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। असली इम्तिहान भारत का होगा कि इस डील से मिले खतरे को कैसे डिप्लोमेसी और डिफेंस स्ट्रेंथ के द्वारा बैलेंस किया जाता है। और वैसे भी जियोपॉलिटिक्स के खेल में सिचुएशंस किसी भी समय बदल सकती हैं और भारत को ऐसी ही सिचुएशंस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, इस पैक्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।